ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। ये जो भी सुनते हैं उनको मेरा एक अनुरोध है कि बहुत कम लोग गीता को सुनते हैं या तो पढ़ते हैं, इसलिए जो भी इसको सुनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर ये पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। इसका अर्थ देख ले। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अभी इसकी व्याख्या देखें। अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये श्लोक में भगवान कहते हैं युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए, लेकिन तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान है, बराबर है। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति न हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र की अनुसार ही हो, जैसा कि गीता के 16वें अध्याय का 24वें श्लोक में कहा गया। आगे भगवान कहते हैं नैवं पापम वाप्यसि। यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण
नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।